पा रहा है। ठीक है पीयूष, बहुत बहुत शुक्रिया इन तमाम जानकारी के लिए और हमारे साथ जुड़ने के लिए। आगे भी जुड़ेंगे, अपडेट लेते रहेंगे। तो देखिए, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की मेरठ में ऐतिहासिक रैली होने वाली है, क्योंकि 2014 और 2019 में चुनाव का आगाज किया था। अब एक बार फिर पीएम मेरठ से ही शंखनाद करेंगे। हमारे संवाददाता पीयूष शुक्ला की इसी को लेकर एक रिपोर्ट आपको दिखाते हैं। 2014 से लेकर 2019 तक की जितनी भी रैलियां हुई हैं चुनावी, उनका आगाज मेरठ से हुआ है और 24 की ये बड़ी ऐतिहासिक रैली भी मेरठ से होने जा रही है, क्योंकि 14-19 में दोनों ऐसे चुनाव थे जिस वक्त राष्ट्रीय लोक दल भारतीय जनता पार्टी और एनडीए से अलग थलग दिखाई दे रहा था। लेकिन इस बार की रैली में राष्ट्रीय लोक दल भी मंच साझा करेगा और यही वो ऐतिहासिक मंच होगा जिस मंच पर जयंत चौधरी भी दिखाई देंगे और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी दिखाई देंगे। और तो और हरियाणा के मुख्यमंत्री और उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री भी मंच साझा करते हुए दिखाई देंगे। कुल मिलाकर ये रैली यहाँ की 5 ऐसी सीटें हैं मेरठ के अगल बगल की जिनको प्रभावित करती है। फिलहाल रैली का अभी 10 बजे का वक्त हो रहा है और आप देख सकते हैं यहाँ पर झंडे राष्ट्रीय लोकदल और भारतीय जनता पार्टी के संयुक्त होकर लगाए गए हैं। साथ ही साथ सभी चाक चौबंद व्यवस्थाएं की गई हैं। पुलिस प्रशासन भी यहाँ पर मौजूद है। उसके अलावा इस रैली को दूर तक बैठे लोग भी आराम से देख सकें, तो इस लिहाज से एलईडी स्क्रीन्स की भी व्यवस्था की गई है। उसके साथ ही साथ आपको मैं बताऊं कि इस रैली में अलग अलग ब्लॉक बनाए गए हैं। मीडिया का अलग ब्लॉक है, तो लोगों के बैठने के लिए अलग ब्लॉक है। उसके अलावा भारतीय जनता पार्टी राष्ट्रीय लोक दल के जो पदाधिकारी यहाँ पर मौजूद होंगे उनके लिए अलग ब्लॉक बनाया गया है। साथ ही साथ यहाँ पर तमाम भारतीय जनता पार्टी के नेताओं और राष्ट्रीय लोक दल के नेताओं के कट आउट और होल्डिंग पोस्टर्स भी यहाँ पर तैनात किए गए हैं, लगाए गए हैं, जिसमें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, जगत प्रकाश नड्डा, भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अमित भाई शाह, योगी आदित्यनाथ, तो वहीं दूसरी तरफ चौधरी चरण सिंह, जयंत चौधरी और अजीत चौधरी के भी कटआउट और पोस्टर आपको साफ देखने को मिल जाएंगे। उसके अलावा भारतीय जनता पार्टी और राष्ट्रीय लोक दल का ये झंडा भी इस पूरी रैली की शान बना हुआ दिखाई दे रहा है, क्योंकि जगह जगह पर चप्पे चप्पे पर इन झंडों के जरिए ये दिखाने की कोशिश की गई है कि हमारा गठबंधन बहुत मजबूत है और इस मजबूत गठबंधन के सहारे भारतीय जनता पार्टी और रालोद इस वक्त चुनावी मैदान में उतरी हुई हैं और ताल ठोकती नजर आ रही हैं। फिलहाल मंच की साज सज्जा अंतिम रूप में है और साथ ही साथ पूरे पंडाल की व्यवस्था भी अंतिम रूप में तैयारी की जा रही है। 3 बजे का वक्त है जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी मेरठ की इस धरती पर पहुंचेंगे। 3:30 पर उनकी ये जनसभा शुरू होगी और वो यहाँ पर लोगों को संबोधित करते हुए नजर आएंगे। साथ ही साथ इस जनसभा में जयंत चौधरी भी उनके साथ मंच साझा करते हुए लोगों को दिखाई देंगे। इंडिया डेली लाइव के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और एनडीए का पूरा कुनबा इसी मंच पर दिखाई देगा, जहां पर जयंत चौधरी भी मौजूद होंगे। उसके अलावा उनके बाकी एनडीए के सहयोगी भी मौजूद होंगे, जो उत्तर प्रदेश में एनडीए के साथ भारतीय जनता पार्टी से कंधे से कंधा मिलाकर चल रहे हैं। लेकिन प्रधानमंत्री आए उसके पहले यहाँ पर आपको तैयारियां मैं दिखाऊं। ये देखिए किस तरह से रंगोली जो है वो बनाई जा रही है। रंगोली बनाकर बीच में कमल का फूल है, बाकी चारों ओर कमल का फूल बनाया गया है और 400 पार इसमें लिखा गया है। चूंकि ये रैली एनडीए की रैली है, भारतीय जनता पार्टी और बाकी उनके अन्य सहयोगियों की, और चूंकि लक्ष्य 400 पार का दिया गया है और लगातार जो सुरक्षा व्यवस्था से जुड़े लोग हैं वो मॉनिटरिंग कर रहे हैं। उसके अलावा अगर मैं आपको दिखाऊं तो यहाँ पर अलग अलग जो दल हैं, खासतौर पर राष्ट्रीय लोकदल, चूंकि राष्ट्रीय लोकदल का ये गढ़ कहा जाता है और राष्ट्रीय लोकदल के झंडे के साथ साथ आप देख सकते हैं भारतीय जनता पार्टी के भी यहाँ पर झंडे लगाए गए हैं। उसके अलावा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, जगत प्रकाश नड्डा जो भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, उसके अलावा अमित शाह, योगी आदित्यनाथ और साथ ही साथ यहाँ पर कटआउट लगाए गए हैं चौधरी अजीत सिंह के, चौधरी चरण सिंह के और जयंत चौधरी के। ये कटआउट यहाँ पर आप देख सकते हैं। तो कुल मिलाकर एनडीए और भारतीय जनता पार्टी की ये साझा रैली आपको यहाँ पर दिखाई पड़ेगी, जहाँ पर एनडीए के बाकी घटक भी मौजूद होंगे और खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी मंच साझा करेंगे। साथ ही साथ जयंत चौधरी भी रहेंगे, संजय निषाद के भी रहने की उम्मीद है, अनुप्रिया पटेल के भी रहने की उम्मीद है और योगी आदित्यनाथ और हरियाणा के मुख्यमंत्री की भी रहने की उम्मीद है। कुल मिलाकर कई चीज़ों को साधने की कोशिश और कवायद है। चूंकि 5 से 6 ऐसी सीटें हैं जिनको मेरठ की ये रैली सीधे तौर पर प्रभावित करती नजर आएगी। इंडिया डेली लाइव के लिए कैमरा पर्सन केसर के साथ अजय पीयूष शुक्ला।